खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहाँ पर भी हैं खुदावंद आपकी हिफाजत करे, आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उसके चिन्ह, उसके आने के संकेत सब इस दुनिया में पूरे हो रहे हैं। इसलिए वचन बताता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है, वरन तुम्हारे बीच में ही है। हालेलुया। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग अपने मन को दिन प्रतिदिन कठोर करते जा रहे हैं। उनके मन सहमत नहीं हो रहे, एग्री नहीं हो रहे परमेश्वर के वचन के साथ कि हम तौबा करें, हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास समर्पण के साथ लौट करके आ जाएं। हालेलुया। इसलिए मेरी विनती है, परमेश्वर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप ढीठ ना बने। अब बिल्कुल भी देर ना करें परमेश्वर के पास आने में, लौट करके उसके पास जल्द से जल्द आ जाए। हालेलुया। क्योंकि वो आने वाला है और वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। आज का विषय हमें समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पहला कुरिन्थियों और उसके 9 बाब की 24 आयत में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 24 आयत, मसीही दौड़। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं हूँ। पौलुस कह रहे हैं, मैं इसी रीति से दौड़ता हूं कि इनाम पाऊं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं हूं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, और ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहाँ पर परमेश्वर के दास ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि 26 आयत में, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं हूं। पौल उसका लक्ष्य क्या है? पौल यहाँ पर हमें क्या समझाना चाहते हैं? उनका क्या लक्ष्य रहा? उनका लक्ष्य था रूहों को बचाना, सुसमाचार करना, प्रचार करना। और कैसे किया उन्होंने? समर्पण के साथ। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दिया, उसको पूरी रीति से परमेश्वर के लिए दे दिया। वो समर्पित होकर के परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के प्रचार को करने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है। आज हम गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? आखिर हमारा एम क्या है? हमारा गोल क्या है? हमने क्या सोचा है? क्या सोच करके हम प्रचार कर रहे हैं? क्या सोच करके हम आराधना कर रहे हैं? हमारा लक्ष्य है क्या आखिर? क्या सोच करके हम बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या सोच करके हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के दौड़ना कोई कामयाबी नहीं, कोई सफलता नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप अपने आप से सवाल करें, मैं बाइबल क्यों पढ़ता हूँ? मैं प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ? मैं आराधना क्यों करता हूँ? मेरे प्रियो, मैं आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हमारा लक्ष्य रूहों को बचाना होना चाहिए। अगर आप आराधना करते हैं, वचन बांटते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा लक्ष्य
आपका लक्ष्य रूहों को बचाना होना चाहिए। बिना लक्ष्य के अगर आप कुछ भी करेंगे तो कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा और परमेश्वर कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता, मैंने तुझे कभी नहीं देखा, मैंने तुझे नहीं जाना। हमारी साल भर की पूरी जिंदगी की आइडेंटिटी, हमारी मेहनत, हमारा सब कुछ व्यर्थ जाएगा अगर परमेश्वर हमसे कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और यहाँ पर पौलुस यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं दौड़ता हूँ लेकिन लक्ष्यहीन नहीं हूं, मैं हवा को पीटता हुआ नहीं दौड़ता। उनका लक्ष्य रूहों को बचाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? क्या हमारा समर्पण परमेश्वर के सामने है? क्या हमने अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के सामने समर्पित किया या नहीं? क्योंकि बिना समर्पण के कुछ भी, मैं बार बार कहूंगा, व्यर्थ है। जब तक अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम सौंप ना दें, हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। कोई फल नहीं आएगा। बस दिल और दिमाग को थोड़ी देर की संतुष्टि मिलेगी, लेकिन उसके बाद अशांति, बेचैनी और हमारा दिल दिमाग परेशान रहेगा। इसलिए हमें समर्पण के साथ परमेश्वर की सेवा करना बहुत जरूरी है। नीति वचन 24 अध्याय उसकी 33 आयत में लिखा है, नीति वचन 24 अध्याय उसकी 33 आयत यहाँ पर लिखा है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। मेरे प्रियो, छोटी सी नींद, एक और झपकी, हाथ पर हाथ रख करके लेटे रहना, इसे कहते हैं लापरवाही का जीवन। ऐसी ही हमारी जिंदगी तो कहीं नहीं हो गई है, हमारी सेवा कहीं ऐसी ही तो नहीं हो गई। क्या हम ऐसी ही सेवा में तो नहीं हैं? क्या हम ऐसी ही सेवा तो नहीं कर रहे? हम चर्च में जाते हैं आराधना करने के लिए, क्या हमने अपने आप को समर्पण किया? क्या परमेश्वर ने जो हमें टैलेंट दिया, जो परमेश्वर ने हमें तोड़ा दिया, परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसको जितने तोड़े मिले सब ने उनका इस्तेमाल किया, लेकिन जिसको एक मिला था उसने ले जा करके उसे मिट्टी में दफन कर दिया। और जब उसका स्वामी आया, उसको लेखा देने के लिए बुलाया गया, तो वो कह रहा है कि मुझे जो तूने एक तोड़ा दिया था उसको मैंने मिट्टी में ले जा करके दफन कर दिया। यानी कि परमेश्वर ने हमें गुण दिए हैं, हमें टैलेंट्स दिए हैं, किसी को गाने का, किसी को बजाने का, किसी को प्रचार करने का, किसी को प्रार्थना करने का, लेकिन हमने क्या किया है? अपने शरीर के अंदर, मिट्टी के अंदर दफन करके रखा है। हम बांट नहीं रहे, और अगर बांट भी रहे हैं तो उसमें कोई समर्पण नहीं है, और बिना समर्पण के की गई सेवा व्यर्थ होती है। अगर आप बिना समर्पण के आराधना कर रहे हैं तो कोई फल नहीं होगा, उससे कोई परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी, कोई छुटकारा, कोई नजात, कोई काम नहीं होगा। अगर आपको परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए बुलाया है, आप प्रचार कर रहे हैं, बिना समर्पण करके कर रहे हैं, आपने समर्पण नहीं किया परमेश्वर के सामने, तो वो प्रचार व्यर्थ होगा, निष्फल होगा, कोई काम नहीं होगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का वरदान दिया है, लेकिन आपका समर्पण परमेश्वर के सामने नहीं है, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर पूरी जिंदगी नहीं आएगा, चाहे आप पूरी जिंदगी प्रार्थना करते रहें। बिना समर्पण करके की गई प्रार्थना कोई फल नहीं लेकर के आती। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस हमें समझाते हैं कि मैं दौड़ता तो हूं लेकिन लक्ष्यहीन नहीं हूं। हमारा लक्ष्य क्या है? हम आराधना करके लोगों को बचा रहे हैं, लोगों की रूहों को बचा रहे हैं। आराधना एक बड़ा हथियार है। आराधना जब सच्चाई से होती है तो बंधन टूट जाते हैं, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, शैतान के काम नाश हो जाते हैं। लेकिन हमारा समर्पण नहीं है तो हमारी आराधना का कोई फल नहीं होगा। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, जहां पर पड़ता है वहां से तोड़ता हुआ, पार करता हुआ, उसको छेदता हुआ, उस जिंदगी को बदलता हुआ निकल जाता है। लेकिन बिना समर्पण के परमेश्वर के वचन को बयान किया जा रहा है तो कोई भी फल नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना का वरदान दिया है,
आप अपनी प्रार्थना के द्वारा अपने देश को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन समर्पण नहीं है तो निष्क्रिय होगा, निष्फल होगा, कोई फल नहीं आएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग प्रचार करते हैं और कुछ भी नहीं होता। रीज़न क्या है? कोई लक्ष्य क्या निर्धारित किया? क्या कोई एम डिसाइड किया? कोई गोल बना करके रखा? बिना समर्पण के कुछ भी करे चले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी फल नहीं आ रहा। परमेश्वर जवाब दे देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने सब कुछ किया लेकिन मैं फिर भी नहीं तुम्हें जानता। क्यों? क्योंकि तुमने समर्पण नहीं किया। समर्पण करें, समर्पण के साथ परमेश्वर की आराधना करें, समर्पण करके साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करें, प्रार्थना करें समर्पण के साथ। परमेश्वर ने जो गुण दिया है, जो वरदान दिया है, उसको ईमानदारी और सच्चाई के साथ और समर्पण करके इस्तेमाल करें। जब तक समर्पण नहीं करेंगे कोई फल भी नजर नहीं आएगा। हो सकता है परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग बनाया हो, तो आप फाइनेंस के द्वारा परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, रूहों को बचा सकते हैं। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपने पैसे के द्वारा खुदावंद के दास दासियों की मदद करूंगा। जरूरी नहीं कि आप प्रचार ही करें। परमेश्वर ने अलग अलग सेवा के लिए सबको बुलाया, सबको एक सेवा दी है। अगर एक मसीह हैं आप, तो परमेश्वर ने आपको एक सेवा के तहत बुलाया। आपकी सेवा हो सकती है कि आप पैसा दे करके लोगों की मदद करें, इससे भी रूहें बचेंगी। अगर आप गाते अच्छा हैं तो समर्पण करके साथ करें, समर्पण करके अपने आप को गाएं। तब देखें आपकी कलीसिया में, आपके लोगों के बीच में बंधन टूटते हैं या नहीं टूटते, शैतान भागता है या नहीं भागता। लेकिन यूथ को आज फेसबुक और व्हाट्सएप से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। जो आराधक समझे जाते हैं, जो प्रचार करने वाले समझे जाते हैं, वो रातों को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक फेसबुक पर ऑनलाइन रहते। और मुझे समझ में नहीं आता कि किसको प्रचार हो रहा है रात में 2-2, 3-3 बजे तक। आप 2-2, 3-3 बजे तक कभी प्रार्थना नहीं करते, आप परमेश्वर के वचन को स्टडी नहीं करते। 1 घंटा आपके लिए बाइबल को लेकर के बैठना बड़ा मुश्किल होता है, और अगले दिन आपको आराधना करनी है, चर्च में जाना है। मेरे प्रियो, ये धोखा है। परमेश्वर के साथ नहीं, अपने साथ धोखा है। और परमेश्वर कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता, मैंने तुझे कभी जाना ही नहीं। इसलिए बिना लक्ष्य के कुछ ना करें। आप सोचेंगे कि मैं तो घर में रहने वाली हूँ, मैं तो घर का काम करती हूँ, मुझे परमेश्वर ने क्या सेवा दी होगी। आप प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना की इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ होती है, आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकती हैं। आप शैतान के कामों को अपने परिवार से नाश कर सकती हैं। रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय, उसकी पहली आयत में लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यानी कि पवित्रताई में चलो, पवित्रताई का प्रचार करो, पवित्रताई में रहो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम घर पर बैठ करके परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकते। लेकिन अगर समर्पण नहीं है, लक्ष्य नहीं ठाना कोई अपने दिल दिमाग में कि मुझे लक्ष्य अपना डिसाइड करना, सेट करना, तब परमेश्वर के काम को करना है, तो आप करते रहें आराधना, प्रचार करते रहें, प्रार्थनाएं करते रहें, कोई फल नहीं आएगा। इसलिए लक्ष्य डिसाइड करें और परमेश्वर को अपना जीवन दें, तब कुछ भी करें। परमेश्वर के काम को जैसे करना है वैसे करें, लेकिन समर्पण के साथ और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद। तो परमेश्वर के वचनों पर गौर करें, समझें इन वचनों को और परमेश्वर की आराधना में लगे रहें। परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, प्रचार में लगे रहें। जैसी सेवा परमेश्वर ने आपको दी है, लक्ष्य निर्धारित करते हुए, रूहों को बचाते हुए, रूहों को बचाने का बोझ अपने मन में रखते हुए, तब करें। जरूर फल आएगा, परमेश्वर जरूर फल देगा। तो डरे ना, घबराए ना। अगर आप छोटे हैं, आप
बोल नहीं पाते, डटे रहें। मूसा भी यही कहता था कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन मूसा के द्वारा ही इजराइलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया। आप भी मूसा हैं, आप भी पौलुस बनेंगे, आप भी पतरस बनेंगे, जो पहले ही सुसमाचार में 3000 लोगों को और उससे भी अधिक लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करेंगे। तो जो परमेश्वर में है वो छोटा नहीं है, वो कंगाल नहीं है, वो अंधा नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो रिच है, वो परमेश्वर की नज़रों में बहुत बड़ा है, परमेश्वर की नज़रों में उसकी बहुत कीमत है। इसलिए परमेश्वर की सेवा करें, समर्पण के साथ करें, अपने लक्ष्य को देखें कि परमेश्वर ने मुझे कैसा टैलेंट दिया है, कैसा तोड़ा दिया है, फिर समर्पण करके उसको इस्तेमाल करें, फिर फल लेकर के आएंगे आप। परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करें और ध्यान करें और अपने जीवन में लागू करें। सबको जय मसीह।